Hello, my dear children. Today we are going to read and understand poem 10 from our book First Flight, and name of the poem is For Anne Gregory. It is written by William Butler Yeats. The poem is in a form of dialogue between two people. One is Anne Gregory and another one is identified as speaker. It could be anyone, that is Anne's lover or a friend or the poet himself. The poem is about perception of love by different people. Let's begin the very first stanza of the poem. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. तो बेटा यहाँ डिस्पेयर का मतलब है सैडनेस या उदासी, और रैम्पार्ट्स का मतलब होता है द हाई वाइड वॉल्स अराउंड अ कैसल और फोर्ट. जो भी किला वगैरह कुछ बनता है उसके आसपास जो बाउंड्री बनाई जाती है उसको रैम्पार्ट्स बोलते हैं, जैसे रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट. सो यहाँ पे पोएट खुद बात कर रहा है और ये एड्रेस कर रहा है एन ग्रेगरी को. ही इज सेइंग दैट हर ब्यूटिफुल हनी कलर्ड हेयर, यानी जो गोल्डन कलर बाल है तुम्हारे, दैट कैन मेक एनी मैन फॉल इन लव विद यू. दिस लव इज़ नॉट फॉर एन बट फॉर हर ब्यूटिफुल एक्सटर्नल फीचर. यानी वो उससे कह रहे हैं कि जो तुमसे प्यार करेगा वो तुम्हारे खूबसूरत बालों को देख के करेगा, यानी एक्सटर्नल ब्यूटी को देखेगा. हर ब्यूटिफुल हेयर इज़ कम्पेयर टू वॉल which is symbolizing outer beauty. This beauty can capture any man's attention, but he will not be able to look beyond that into Anne's character. यानी हम जब पहली बार मिलते हैं तो किसी का कैरेक्टर थोड़ी पता चलता है हमें. शुरू में हम सिर्फ बाहरी खूबसूरती देखते हैं. सो द स्पीकर सेज दैट नो वन कैन लव एन फॉर वॉट शी इज़. वन कैन लव हर ओनली फॉर हर ब्यूटिफुल येलो हेयर, दैट इज़ गोल्डन हेयर, एंड हर फिजिकल ब्यूटी. नाउ द सेकेंड स्टैंजा, इसमें पोएट को रिप्लाई दे रही है एन. बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर. तो यहाँ एन रिप्लाई कर रही है स्पीकर को दैट शी कैन चेंज द कलर ऑफ हर ब्यूटिफुल हेयर एंड डाई देम इन ब्लैक, ब्राउन और कैरेट. क्योंकि फर्स्ट पैरा में पोएट ने क्या कहा था कि जो आपसे प्यार करेगा वो आपके गोल्डन बालों को देख के करेगा, यानी एक्सटर्नल ब्यूटी को देख के करेगा. तो वो रिप्लाई दे रही है कि इन गोल्डन हेयर को तो मैं बदल लूँगी, यानी आई विल डाई दैम इन ब्लैक और ब्राउन और कैरेट. शी वॉन्ट्स टू टेल द स्पीकर दैट एनी वन फॉलोइंग इन लव विद हर मस्ट सी द एक्चुअल पर्सन बिहाइंड दिस ब्यूटी. जो अंदर से है ना उसका नेचर, वो दिखाई देना चाहिए. शी थिंक्स दैट यंग मैन हु फॉल इन लव विद हर मस्ट लव हर फॉर वॉट शी इज़ एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर और हर एक्सटर्नल ब्यूटी. वो बाहर से कैसी दिखती है उस वजह से उससे प्यार न करें, बल्कि उसके नेचर को देख के उससे प्यार करें. नाउ इन दिस लास्ट स्टैंजा द स्पीकर रिप्लाइज टू एन अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लव फॉर इंटरनल ब्यूटी नॉट द एक्सटर्नल वन. तो क्या कहते हैं? आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टर नाइट डिक्लेयर, येस्टर नाइट यानी कल रात जो बीत चुकी है, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. The speaker talks about an old religious man who announced that he had found a text or a book in which it is written that only God is capable of looking beyond external beauty. यानी इंसानों में तो इतनी काबिलियत नहीं है कि वो बाहरी खूबसूरती के अलावा कुछ अंदर देख पाए कि इंसान कैसा है, लेकिन ये पावर एक के पास है, एंड दैट इज़ गॉड. He is capable of looking inside us. He means that humans do not have the insight and understanding to look into the soul of a person. यानी जो आत्मा है अंदर से वो अच्छी है या बुरी है, ये जानने की शक्ति ह्यूमन बीइंग में नहीं है. They are swayed away by the glitter of outer beauty. जो बाहर से खूबसूरत दिखता है तो वो उसी पे यानी उसी के फ़ैन बन जाते हैं. Therefore only God can love Anne only for herself and not for her beauty. So बच्चों, let's summarize it once again. The poem For Anne Gregory talks about the concept of beauty as perceived by human being. The poet talks to Anne Gregory about how a lot of men are in despair because they cannot get her. But these men only love her because of her honey-colored hair, यानी कि outer beauty. The hair looks like a rampart that covers her face and makes her more attractive. यानी बाल हमारी खूबसूरती में और चार चांद लगाते हैं, राइट. दे डू नॉट लव हर फॉर हु शी इज़, यानी एन जो है उसके लिए प्यार नहीं कर रहे, बट दे लव हर रैदर ओनली फॉर हर येलो
hair or beautiful looks. To which Anne says that she would use a hair dye and color her hair black, brown, or carrot. She feels that this could make only men who love her for who she approaches her. But the poet says that this is not true, as an older man or religious man who has read a text has declared that only God is capable of loving our inner selves and all other men will only go after external beauty. यानी सिर्फ भगवान हमें प्यार कर सकते हैं जैसे हम हैं उस रूप में, वरना जो आउटर ब्यूटी है उसी से अट्रैक्ट होते हैं बाकी सारे ह्यूमन बीइंग. सो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ दिस पोएम फॉर एन ग्रेगरी. And kids, if you still have any doubt in any para or any sentence or whatever I have taught, you can anytime reach me. Okay kids, have a nice day.